श्री कृष्ण से जुड़े अनमोल सवाल। सवाल नंबर 1, गर्भवती के कमरे में बाल गोपाल की तस्वीर लगाने की सलाह क्यों दी जाती है? जवाब, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। गर्भवती महिला दिन भर नन्हे कृष्ण को देखती है तो उसका मन शांत रहता है। बार बार भगवान के दर्शन करते रहने से गर्भ में पल रहे शिशु के विचार सकारात्मक बनते हैं। माना जाता है बाल कृष्ण के दर्शन करते रहने से गर्भ में पल रहा शिशु भी सुंदर होता है। सवाल नंबर 2, श्री कृष्ण कितने वर्षों तक पृथ्वी पर रहे? जवाब, श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। भगवान ने करीब 6 दिन की उम्र में ही पूतना राक्षसी का वध कर दिया था। गोवर्धन पर्वत उठाकर बारिश से ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का घमंड तोड़ा। मात्र 14 वर्ष की आयु में कंस वध किया। द्वारका नगरी बसाई। इसके बाद महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की। सवाल नंबर 3, श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग क्यों नहीं लगाते? जवाब, श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी को तुलसी विशेष प्रिय है। इसी वजह से श्री कृष्ण की पूजा में भी तुलसी को अनिवार्य रूप से रखा जाता है। तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। सवाल नंबर 4, श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? जवाब, कृष्ण पूजा में प्रतिमा पर सुगंधित इत्र, हल्दी, कर्पूर, दही, घी, जल, केसर लगाया जाता है। दूध, दही, घी, माखन, मिश्री और मिठाइयों का भोग लगाते हैं। मोर मुकुट, बांसुरी, रेशमी वस्त्र, तुलसी, पंजीरी, खीर, सूखे मेवे, झूला, चंदन, गोमाता की प्रतिमा आदि चीजें पूजा में जरूर रखें। सवाल नंबर 5, भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? जवाब, विष्णु पुराण के मुताबिक जब श्री कृष्ण ऋषि सांदीपनी के आश्रम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था। परशुराम को ये चक्र वरुण देव ने, वरुण को अग्नि देव ने, अग्नि देव को स्वयं विष्णु जी ने ये चक्र दिया था। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र शिव जी ने दिया था। सवाल नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कौन थीं? जवाब, श्री कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियां थीं, रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण भौमासुर असुर का वध किया था। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भौमासुर वध के बाद राजकुमारियों को सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने सभी से विवाह किया था। इस तरह श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हो गई थीं। सवाल 7, श्री कृष्ण ने द्वारका क्यों बसाई थी? जवाब, कंस वध के बाद श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ मथुरा में रह रहे थे। कंस का ससुर जरासंध श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया। मथुरा के लोगों को जरासंध के आक्रमणों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक नई नगरी द्वारका बसाई थी। द्वारका का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। सवाल 8, यदुवंश कैसे नष्ट हुआ? जवाब, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की मदद से पांडव जीत गए थे। जब श्री कृष्ण और पांडव धृतराष्ट्र गांधारी से मिलने पहुंचे उस समय गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका कुल भी कौरव कुल की तरह नष्ट हो जाएगा।
इसके कुछ समय बाद द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ने भी यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दे दिया। इन दोनों शापों की वजह से यदुवंश के सभी लोग आपस में लड़कर मारे गए। सवाल नंबर 9, श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं कैसे समेटी? जवाब, गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से यदुवंश खत्म हो गया था। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण वन में बैठे हुए थे। इस समय एक व्याध यानी शिकारी ने उनके पैर के पंजे को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण अपने धाम विष्णु लोक लौट गए। राधे राधे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।